हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आगे पढ़ते हैं। हमने इन्वर्टेड कोमास में दो सेंटेंस पढ़ लिए थे, असर्टिव और इंटरोगेटिव। अब थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर। थर्ड सेंटेंस होगा अपना असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। उसके बाद में है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में बोलेंगे हम आदेशात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें आदेश का भाव होता है, सलाह का भाव होता है, प्रार्थना का भाव होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवाइस, जिनमें ऑर्डर, यानी कि आदेश, एडवाइस यानी कि सलाह, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, ऐसे भाव होते हैं, उनको हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, आदेश, सलाह, प्रार्थना का भाव होता है, उन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं, देखो कितने प्रकार के होते हैं वो। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, जब सेंटेंस स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है। जब सेंटेंस स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यह सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? डू नॉट से। किससे होगा? डू नॉट से होगा या डोंट से होगा। डू नॉट या डोंट से। अगर सेंटेंस डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होता है तो भी सेंटेंस कौन सा होगा? इम्पेरेटिव होगा। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है प्लीज़ या काइंडली से तो भी सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव। चौथा प्रकार इसका है, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है लेट से तो भी कौन सा होगा? इम्पेरेटिव। अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है लेटस, लेट्स या लेटस तो भी सेंटेंस कौन सा होगा? इम्पेरेटिव ही होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है, डू नॉट या डोंट से, प्लीज़ या काइंडली से, लेट से और लेटस या लेटस से। क्लियर? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो जो कंजंक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होता है तो इसमें जो कंजंक्शन है वो टू आता है। अगर स्टार्ट डू नॉट से होता है या डोंट से होता है तो कंजंक्शन टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू, या फिर लगाते हैं नॉट टू। टू या नॉट टू। नॉट टू कब लगाएंगे? जब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं फॉरवर्ड का। तो फॉरवर्ड का हम जब यूज़ करेंगे तो हम टू लगाते हैं, और टोल्ड या आस्क लगाते हैं तो हम यहाँ पर लगाते हैं नॉट टू। वो जब पढ़ाएंगे आपको तो स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल आप ध्यान रखिए, केवल अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो कनेक्टिव वर्ब टू लगाते हैं, डू नॉट या डोंट से स्टार्ट हो तो टू या फिर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। अगर स्टार्ट किससे हो सेंटेंस, प्लीज़ या काइंडली से हो तो यहाँ पर हम लगाते हैं कंजंक्शन, यहाँ पर लगाएंगे हम टू ही। ठीक है ना? लेट वाले में टू लगाएंगे और लेटस वाले में लगाते हैं दैट। तो आप ध्यान दीजिए, इन सब में कंजंक्शन टू आ रहा है, लेकिन इस वाले में दैट आ रहा है। लेटस या लेट्स वाले में दैट लगाएंगे, बाकी सब में हम को टू लगाना है कंजंक्शन। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 3। अब देखिए आगे सेंटेंस नंबर 4 जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं हिंदी में दुआ या मनोकामना। दुआ या मनोकामना वाले वाक्य होते हैं, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें विश, ब्लेसिंग और कर्ज
विश को बोलते हैं दुआ या मनोकामना, ब्लेसिंग को बोलते हैं आशीर्वाद, और कर्स को बोलते हैं बद्दुआ, बद्दुआ या फिर शाप। तो ऐसे वाक्य जिनमें विश ब्लेसिंग कर्स का सेंस होता है, विश ब्लेसिंग कर्स का सेंस होता है, यानी कि दुआ, आशीर्वाद, बद्दुआ या शाप का भाव होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये वाले भाव निहित होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है मे से। किससे होगा? मे से। यानी कि मे के अंदर आपको ये सेंस मिल जाएंगे सारे। जो मे होता है, इस मे के अंदर ही भाव किसका होता है? पर दुआ का, आशीर्वाद का, बद्दुआ का भाव होता है। देखो इन वाक्यों में क्या होता है, ये वाक्य जो स्टार्ट होते हैं वो मे से होते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, या तो मिलता है फुल स्टॉप या फिर मिलता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह का मार्क मिलता है यहाँ पर। अगर सेंटेंस स्टार्ट में से होता है और लास्ट में मिलता है क्वेश्चन मार्क, ये तो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर चिन्ह ये वाले आते हैं तो इनको बोलेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो ध्यान रखना दोनों अंतर क्या है पर। अगर स्टार्ट में से होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, तो सेंटेंस कौन सा बनेगा? प्रश्नवाचक, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। स्टार्ट में से होता है, लास्ट में फुल स्टॉप मिले या मिले एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो उसको बोलेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनका सेंस निहित होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे थे, इसमें जो कंजंक्शन लगाएंगे हम वो लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? दैट। तो इस वाक्य में हमको जो कंजंक्शन है वो दैट का प्रयोग करना है। क्या लगाना है हमको? दैट। इसके बाद अपना बचता है लास्ट सेंटेंस, वो है एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस। देखो सेंटेंस नंबर 5 यहाँ पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य। भाई थोड़ा हिंदी चेक करना इसकी ना, विस्मयादि मैंने सही लिखा है, ये नहीं लिखा है, हो सकता है गलत हो ये, बाकी आप इसको थोड़ा चेक करना। विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पर यहाँ मिलते हैं हमको इंटरजंक्शंस। क्या मिलते हैं? इंटरजंक्शंस। ये क्या होते हैं? ये भाव होते हैं दुख का भाव, खुशी का भाव, यानी कि सरप्राइज का भाव जो होता है, आश्चर्य का भाव, इसमें ओ इस प्रकार के शब्द आते हैं। हुर्र, अलास, वाओ, इस प्रकार के यहाँ पर वर्ड्स हमको मिलते हैं। इनको हम बोलते हैं इंटरजंक्शंस। ठीक है ना? तो ऐसे वाक्य हैं जिनमें खुशी का भाव हो, दुख का भाव हो, आश्चर्य का भाव हो, नफरत, घृणा का भाव होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर हमको जो कंजंक्शन लगाना है वो लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। यानी कि यहाँ पर जो कंजंक्शन है इसमें भी दैट का हम यूज़ करेंगे कंजंक्शन के रूप में। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिए 5 सेंटेंस। पहला था असर्टिव सेंटेंस, उसमें भी जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट आएगा। दूसरा था इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें इफ़ या वेदर या फिर जो वर्ड उसमें दिया हुआ होगा इंटरोगेटिव वर्ड वो आ जाएगा एज इट इज़। तीसरा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव में टू लगाएंगे सब में, और लेट्स वाले में दैट लगाएंगे। चौथा था ऑप्टेटिव, उसमें दैट लगाएंगे। और पांचवा ये है एक्सक्लेमेटरी, इसमें भी दैट का प्रयोग होता है। तो हम बाकी पढ़ेंगे बाद में। तो अब हमने यहाँ पर रूल नंबर 2 तक पढ़ लिए हैं। रूल नंबर 1 हमने स्टडी कर लिया है, रूल नंबर 2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 3, 4 और 5। ओके, थैंक यू।